हेलो फ्रेंड वेलकम टू टीडी लर्निंग। माय नेम इज मनीष वर्मा। आज का जो टॉपिक है, किसी भी स्टेट का पीसीएस एग्जाम के लिए यानी पब्लिक कमीशन सर्विस के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मतलब क्या है, जो आज का मतलब जो हिस्ट्री है, जो जीरो से लेकर आगे तक क्या है, जो हाई लेवल तक आपको ये प्रोवाइड करेंगे, जो किसी भी मतलब क्या है, जो पीसीएस एग्जाम के लिए आपको महत्वपूर्ण होगा। और वो मतलब क्या है, जो कहीं आपको जाना नहीं होगा और इसी, है ना, पीसीएस जो मनीष वर्मा के चैप्टर में ही मिलेगा आपको, है ना। तो आप, आज का जो टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। आज का जो टॉपिक क्या है, प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम क्या कहते हैं, पाषाण काल भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, प्रस्तर आदि मानव काल भी कहते हैं, ठीक है। तो यानी क्या हो गया, आज का जो टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। ठीक है। तो देखो क्या है, जो मानव की उत्पत्ति, प्रागैतिहासिक काल में मानव की उत्पत्ति हो चुकी थी, उससे पहले भी हो चुकी थी, उस समय मानव था। लेकिन क्या है, जो मानव को उस समय लिखने और पढ़ने की कला मालूम नहीं था, और उस काल में कोई लिखित विवरण भी नहीं मिलता है। इसलिए इस काल को हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल को हम क्या कहते हैं, आदिम काल भी कहते हैं, पाषाण काल भी कहते हैं। और उस काल में मानव की उत्पत्ति थी, है ना। ऐसे मानव की उत्पत्ति क्या है, जो 14 लाख वर्ष पहले हो चुकी थी, ठीक है। तो जिस काल में यानी क्या हो गया, प्रागैतिहासिक काल का डिफिनेशन क्या हुआ, तो आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। उस समय क्या है, जो मानव की उत्पत्ति यानी क्या क्या, जिस काल में, इस काल में मानव को लिखना, पढ़ना नहीं आता था। इसलिए 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 इस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, काल कहते हैं। इसमें क्या है, जो मानव की उत्पत्ति हो चुकी थी, लेकिन क्या है, जो लिखने और पढ़ने की कला मालूम नहीं था, कोई लिखित विवरण भी नहीं मिलता है, ठीक है। अब यह क्या है, जो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया पूरा पाषाण काल, जिसको कहते हैं पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल कहते हैं। ये पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल का अवधि समय कितना है, 5 लाख ईसा वर्ष पूर्व से, 5 लाख ईसा, यानी पूरा प्रागैतिहासिक काल का जो अवधि है, वो 5 लाख ईसा वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा वर्ष पूर्व तक है ये आपका पूरा प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। यानी 5 लाख वर्ष ईसा वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा वर्ष पूर्व तक को क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल, जिसमें लिखने का के मानव को लिखना पढ़ना नहीं आता। और इस काल को क्या, यानी प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, यानी प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। पहला हो गया आपका पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, जिसको कहते हैं पूरा पाषाण काल भी कहते हैं, पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। ये आपका 5 लाख ईसा वर्ष पूर्व से, है ना, कब तक माना जाता है, तो 5 लाख ईसा वर्ष पूर्व से लेके आपका 50,000 ईसा वर्ष पूर्व को क्या कहते हैं, पूर्व पाषाण, यानी ये प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। अब ये पूरा प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। पहला हो गया पूर्व पाषाण काल, और दूसरा हो गया मध्य पाषाण काल,
और तीसरा हो गया नवपाषाण काल। नवपाषाण काल कहते हैं, ठीक है। तो आपका हो गया पूर्व पाषाण काल, क्या हो गया 5 लाख, है ना। 5 लाख से कितना माना जाता है इसको, पूर्व पाषाण काल को 5 लाख ईसा वर्ष पूर्व, पूर्व से 10,000 ईसा वर्ष पूर्व, पूर्व तक माना जाता है। और मध्य पाषाण को कब से कब माना जाता है, तो 10,000 से 4,000 ईसा वर्ष पूर्व, पूर्व से 4,000 ईसा वर्ष पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। और नवपाषाण काल को 4,000 ईसा वर्ष पूर्व से 4,000 ईसा वर्ष पूर्व से 1,800 ईसा वर्ष पूर्व तक ये नवपाषाण काल माना जाता है। तो आपका ये प्रागैतिहासिक काल का है, जिसमें मानव को लिखना पढ़ना मालूम नहीं था। उस समय मानव की उत्पत्ति हो चुकी थी, है ना। और ना ये प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूर्व पाषाण या पूरा पाषाण काल कहते हैं, जिसकी अवधि 5 लाख ईसा वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा वर्ष पूर्व तक को पूरा पाषाण काल कहते हैं। और मध्यपाषाण 10,000 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर 4,000 ईसा वर्ष पूर्व को मध्यपाषाण काल कहते हैं। और नवपाषाण काल को 4,000 ईसा पूर्व से 1,800 ईसा वर्ष पूर्व को नवपाषाण काल कहते हैं। अब है यहाँ पे क्या है, जो पूर्व पाषाण काल है ना, पूर्व पाषाण काल के बारे में बताना है। पूर्व पाषाण को 3 भागों में बांटा गया है। यानी क्या हो गया आपका आरंभिक पूरा पाषाण काल, दूसरा हो गया मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा हो गया आपका उच्च पूरा पाषाण काल हो गया। तो जो पहला आपका आरंभिक या निम्न पूरा पाषाण काल का अवधि हो गया 5 लाख ईसा वर्ष पूर्व से 50,000 ईसा वर्ष पूर्व को निम्न पूरा पाषाण काल कहते हैं। और 50,000 से 40,000 ईसा वर्ष पूर्व को मध्य पाषाण काल कहते हैं। और 40,000 से लेकर 10,000 ईसा वर्ष पूर्व को क्या कहते हैं, उच्च पूरा पाषाण काल कहते हैं। इसमें क्या है, जो आपका मानव की उत्पत्ति 30 से 40,000 ईसा वर्ष 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 30,000 ईसा वर्ष पूर्व तक क्या है, जो मानव की उत्पत्ति यानी ज्ञानी मानव की उत्पत्ति हो चुका था, जिसको कहते हैं होमो सेपियंस कहते हैं वैज्ञानिक नाम, ठीक है। तो अब हम क्या है जो बताएंगे, पूरा पाषाण काल के बारे में बताएंगे, ठीक है। अब आते हैं क्या है, जो पूरा पाषाण काल पूर्व, पहला यानी क्या प्रागैतिहासिक काल का पहला भाग पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल के पूर्व या पूरा पाषाण काल। इसको क्या है, जो 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला हो गया आपका निम्न पूरा पाषाण काल, पाषाण काल। दूसरा हो गया मध्य पूरा पाषाण काल। और तीसरा हो गया आपका उच्च पूरा पाषाण काल। अब यहाँ देखिए, इसका जो अवधि है कब से कब तक माना जाता है, तो 5 लाख ईसा वर्ष पूर्व से 50,000 ईसा वर्ष को निम्न पूरा पाषाण काल कहते हैं। 5 लाख पूर्व से 50,000 ईसा वर्ष पूर्व तक, ये आपका क्या हो गया, निम्न पुरासन काल हो गया। मध्य पुरासन काल हो गया 50,000 ईसा वर्ष पूर्व से
पूर्व से 40,000 ईसा वर्ष पूर्व तक माना जाता है। ठीक है। और उच्च पूरा पाषाण काल क्या हो गया आपका, 40,000 से 10,000 ईसा वर्ष पूर्व। पूर्व से 10,000 ईसा वर्ष पूर्व तक माना जाता है। ठीक है। तो यानी क्या हो गया, पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है ना। निम्न पूरा पाषाण काल जो 5 लाख ईसा वर्ष पूर्व से 50,000 ईसा वर्ष पूर्व तक, मध्य पुरासन काल 50,000 ईसा वर्ष पूर्व से 40,000 ईसा वर्ष पूर्व, उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 से 10,000 ईसा वर्ष पूर्व। अब इसके बार बार क्या है, जो निम्न पुरासन काल के बारे में बताना है। तो निम्न पुरासन काल में मानव क्या है, जो क्वार्टजाइट पत्थर का क्या है, जो औजार बनाते थे। और ये क्या है, जो कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहते थे और घने वृक्षों के नीचे रहते थे। तो उस समय क्या है, जो जो मानव द्वारा निम्न पुरा पाषाण काल में जो औजार बनाए गए थे वो क्वार्टाजाइट पत्थर के बनाए गए थे, है ना। और इसको क्या है, जो दो भागों में बांटा गया है ना। इसको दो भागों में बांटा गया है, हैंडक संस्कृति और सोहन संस्कृति। क्योंकि पंजाब पहला जो निम्न पुरासन काल का जो औजार मिला पत्थर का, वो औजार कहाँ मिला, सबसे पहले पंजाब के सोहन नदी घाटी के किनारे मिला। इसलिए क्या है, जो उसको क्या है, निम्न पुरासन काल को हम सोहन नदी घाटी की संस्कृति भी कहते हैं। तो अब हम क्या है, जो निम्न पुरासन काल के बारे में बताएंगे। ठीक है। तो आप क्या है, जो पूरा पाषाण काल के बारे में जान गए, कितने भागों में, तीन भागों में बांटा गया। अब आते हैं निम्न पुरासन काल का क्या क्या इसका विशेषता है, क्या क्या प्राप्त हुआ है। ठीक है, वो देखें।